हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। और आज मैं और प्रांजल सर आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के रिगार्डिंग जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जेई लेवल पर, जूनियर इंजीनियरिंग लेवल पर या फिर असिस्टेंट मतलब बीटेक लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए सर बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है ना। बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है सर। एक ही वैकेंसी के अंदर डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई सबके लिए वैकेंसी आई है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। डिपार्टमेंट का नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे इसका मतलब वैकेंसी के लिए तो आपको टेंशन लेना है, मतलब कि रिक्रूटमेंट और आपकी वैकेंसी और आपकी सैलरी, इन चीजों के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। सारा कुछ एकदम सही है, सैलरी भी आपकी बहुत सही रहेगी। और बाकी इसमें आप देख रहे हो कि जो वैकेंसी आई है अच्छे अच्छे लेवल के अच्छे अच्छे जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्ट जिनकी इज्जत भी होती है, नाम भी है काफी सारा, सब कुछ यहाँ पे है। और एक तरह से अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हो जा रही हैं। बाकी बातें देखिए रवि सर बता रहे हैं आपको आगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। देखिए सर मुझे तो पहले ऐसा लगा कि जो है अभी तक जितनी भी हम लोगों ने वैकेंसी का डिस्कशन किया था उसमें जो है ऐसा था कि मतलब कभी सिविल की आती थी, इलेक्ट्रिकल की रहती थी तो मैकेनिकल की नहीं रहती थी, या मैकेनिकल की रहती थी तो इलेक्ट्रिकल की नहीं रहती थी, या इलेक्ट्रिकल की रहती थी तो सिविल की नहीं रहती थी। लेकिन ये एक ऐसा मतलब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ कि जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए और सबका लगभग इक्वल है। लगभग मतलब ऐसा भी नहीं, पार्शियलिटी नहीं की गई किसी के साथ कि सिविल का ज्यादा मैकेनिकल कम, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख रहे हो इसमें, ठीक है, अभी आगे दिखाते हैं। हर ब्रांच के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी आई है। तो सबके सब जो भी आप अगर आप कोई भी फॉर्म भर रखे हो टेक्निकल से रिलेटेड तो इस फॉर्म को भी भर देंगे। सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट हम लोगों ने बताया ना, जैसा रवि सर आप जानते होंगे सिलेबस कभी नहीं बदलता। जो आप बीटेक में या डिप्लोमा में पढ़े हैं वही चीजें रहती है, कुछ कहीं कोई चेंजेस नहीं रहते। ठीक है, बदल के कर भी कह सकते कि चैप्टर कम ही होते, बढ़ते नहीं है कभी। तो अगर आप एक्सट्रीम लेवल की तैयारी कर लिए तो अपने आप ही सब आपका हो जा रहा है। खैर देखिए सर, रवि सर आगे पोस्ट के बारे में कुछ बताइए, इसमें और कौन कौन सा है। हाँ सर, डिस्कस करते हैं। सर अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो टोटल 237 पोस्ट है और सैलरी भी अच्छी खासी है। इवन बीटेक के लिए और डिप्लोमा दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस के लिए। मतलब भाई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों स्टूडेंट्स अगर आप सो रहे हो तो प्लीज जाग जाइए, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था यार कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या पढ़ा जाए क्या पढ़ा जाए, अंदर से इमोशंस नहीं मतलब अलाउ कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि एक के बाद एक, कभी सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट की वैकेंसी, कभी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, तो मतलब वैकेंसियों का एक सिलसिला सा शुरू हो चुका है, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी। आपने रिसेंट एक बनाया था ना वीडियो की इलेक्शंस का आ रहे हैं, तो उस चीज का प्रभाव बहुत अच्छे से दिख रहा है स्टेट में या जिसमें भी आप चाहो। ठीक है, आपको हर जगह वैकेंसी दिख रही है। यही होता है ना कि एक टीचर की नजरें बहुत पारखी होती हैं, वो उन्होंने सर ने पहले ही भांप लिया कि इलेक्शन आ रहे हैं तो वैकेंसी भी आएगी। अब उसको आप देखिए 2 ही 3 दिन पहले सर ने बताया और आप देखिए एक पे एक वैकेंसी आती चली जा रही है। ठीक है, वैकेंसी को कोई थोड़ा कम मत समझिए। ठीक है, जो भी है आपको एक सीट लेनी है कि नहीं सर? हमें एक सीट से मतलब है, आपको एक सीट से मतलब है, बाकी कितनी है कोई मतलब नहीं रखना है आपको। आप अपनी तैयारी रखो। क्यों सर? बिल्कुल सर। जी। हाँ देखिए सर, मैं भी तो ये कहता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, किसी चीज को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 में भी अगर 100 बना है तो उसके पीछे भी 2 0 लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना, अभी आपको तो केवल अपनी एक सीट पक्की करनी है ना, जो है एक सीट। और ये बहुत फेयर वैकेंसी कराता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से मतलब बहुत ज्यादा इसका वैकेंसी जल्दी आता नहीं है, लेकिन इस बार आया है तो इतना जबरदस्त आया है। मतलब 237 वैकेंसी बहुत होती है। एक समय था सर कि मतलब बहुत कम वैकेंसी आती थी, 5 वैकेंसी, 10 वैकेंसी। अभी आप डीआरडीओ ले लीजिए, डीआरडीओ में केवल जानते एकदम लिमिटेड वैकेंसी, एकदम 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, इससे ज्यादा सीट ही नहीं आती है। इसमें सिविल वगैरह वाले अपने आप को सोच भी नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ज्यादा जगह ही नहीं होती है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे मैंने वही स्टार्टिंग में बताया इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए। और आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, तो उनके लिए भी अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, आगे बात करिए सर, सिविल इसकी पोस्ट बताइए लड़के। मैं पहला ऐसा ये वो नोटिफिकेशन देख रहा हूँ जिसने मतलब सभी लेवल पर, चाहे वो जेई लेवल पर हो, बीटेक लेवल पर या फिर इवन आईटीआई लेवल पर भी जो है इन्होंने सबके लिए अपॉर्चुनिटी शेयर की है।
तो सर ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है, जो ये है आपका जिसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है। तो सर ये हम बात कर रहे हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है उपक्रम है और ये इसका जो हेड ऑफिस है सर ये चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में है। और ये इसमें जो साइंटिफिक पर्पस के जो है पोस्ट हैं, जैसे डीआरडीओ वगैरह में होती है, इसमें साइंटिफिक पर्पस के पोस्टेड है। ये देख रहे हैं इन्होंने टोटल जो है इन्होंने पोस्ट निकाली है 237 और इसमें सर जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के 4 पोस्ट हैं, वो तो चलिए मान लीजिए अदर जो है ब्रांच फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन ये जो आप जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 73 पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 64 पोस्ट सर, है ना, और ये प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 28 पोस्ट, ठीक है। ये इस तरह से जो वैकेंसी है इसमें जो है डिप्लोमा और बीटेक का लो जो इन्होंने जो है अच्छा सा वो किया है, मैनेजमेंट किया है, उसके लिए पोस्ट है। और अगर मैं बता दूं डिप्लोमा सर बीटेक के लिए लगभग 17-18 पोस्ट है इसमें, और जेई लेवल पे भी जो है ठीक ठाक पोस्ट है, ठीक है, सिविल वालों के लिए। और बीटेक सिविल और डिप्लोमा वालों के लिए आपके लिए भी है इसमें वैकेंसी, और जो जस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, अगर आप टेक्निकल नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी आपका वैकेंसी है। तो इसका मतलब जो बीटेक कैंडिडेट है ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट वाली वैकेंसी है जो 25 पोस्ट है, इसको भी आप भर सकते हैं। तो आपकी वैकेंसी कम नहीं है, ये हो गई आपकी 40+ हो गई। और बीटेक वाले आप लोग आपकी वैकेंसी 2-4 नहीं आती रवि सर, यहाँ 40+ वैकेंसी आई है, ठीक है। तो बस इतना आपके लिए है, बस आप फॉर्म भरिए, तैयारी तो आपकी चल ही रही होगी, हम लोग करा ही रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो आगे बात करिए सर इसमें वैकेंसी के बारे में। इसमें एक चीज मैं और बता दूं, लगभग इसमें 34 पोस्ट के आसपास ऐसी पोस्ट है जिसमें एनी डिग्री अलाउ है। और सबसे खास बात है कि सर एक्सपीरियंस कहीं नहीं मांगा है, मतलब आप अगर फ्रेशर हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं। वही मतलब कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का चांस मिल रहा है और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आई है। जैसा कि सर ने बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि सब कुछ आपके पास है, आप तैयारी कर ही रहे हो। तो एक फॉर्म और आ गया है, तैयारी वही है, सिलेबस वही है, ठीक है, एक बस पोस्ट का नाम बदला है, ठीक है। सैलरी वगैरह थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस आएंगे, हो सकता है ज्यादा ही रहे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है सर, है कि नहीं, HRA फैसिलिटीज सब बहुत ज्यादा रहता है। कुछ भी ये समझ लीजिए आप लोग कि एक तरह से आपका, ठीक है, फॉर्म जरूर भरना है, तैयारी इसकी कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी, ठीक है, जल्दी पता ही नहीं चलती है, ठीक है। आप जो भी एक कॉमन वेबसाइट देखते होगे, अब नाम तो नहीं लेंगे, उसमें देखिए ये वैकेंसी आपको वहां नहीं दिखेगी, और लड़के वही सब पे भागते हैं, उसी सब पे भागते हैं। हाँ, और ये सब वैकेंसीज मिस कर देते हैं, पता ही नहीं चल पाता। अब इसमें क्या है, कैंडिडेट कम है, आधे लोग पेपर देने नहीं जाएंगे, ऐसा भी होता है। हाँ। फिर अब जब पेपर जो देने गए उसमें भी आधे लोग बस ऐसे घूमने टहलने के पर्पस से चले गए। तो ये होता है कि चांसेस आपके बन जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि वैकेंसी एक है। आगे देखिए सर, इसमें अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए पोस्ट के बारे में तो हो गया, आगे एलिजिबिलिटी देखिए सर, बताइए सर एलिजिबिलिटी के बारे में। हाँ सर, ये जो है हम बताते हैं आपको। यहाँ पर एक्चुअली अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी मतलब ब्रांच के लिए कितनी कितनी पोस्ट यहाँ इन्होंने जो है शेड्यूल किया है। तो सर ये पहला जो आप जिसमें देख रहे थे 4 पोस्ट थी सर, इसमें तो हमारे काम की कोई चीज नहीं है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के नाम की काम की कोई चीज नहीं है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये है जो मैकेनिकल की, इसमें 8 पोस्ट है सर, मैकेनिकल की 8 पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन BE बीटेक है सर, 60% जो हर जगह मांगते हैं वही रेंज रखा है जो है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, ये देखिए सिविल की 3 पोस्ट है ना, तो मैकेनिकल की 8 पोस्ट और सर सिविल की 3 पोस्ट, ठीक है। आगे भी अभी और भी है, तो इसमें भी इन्होंने BE बीटेक जो है अलाउ किया है, जो है डिमांड है इनकी जो है सेम वे में। बाकी जो कुछ प्रोसीजर कॉमन होते हैं सर, है ना। तो अब ये तो ECE है जो है, इसके बाद हाँ, और आगे हम लोग बढ़ते हैं सर जो है फिजिकल ओशियनोलॉजी के बाद जो है ये डिसिप्लिन आ गए हम लोग, पेट्रोलियम, एक एक करके हम, हाँ, उसके बाद भी और भी ब्रांचेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैकेनिकल की ये देखिए 15 सर ये देखिए अभी 8 पोस्ट सर मैकेनिकल की पहले आई थी, और ये 8 के बाद सर ये 15 पोस्ट और हो गई, मतलब 15, 8, 23 23 पोस्ट जो है मैकेनिकल की और हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद
आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है, फिर देखिए सिविल की 13 पोस्ट आ गई जो है आगे वैकेंसी और है, टेंशन नहीं लो जी। तो 16 पोस्ट हो गई सर। सिविल की अगर मैं बात करूं 3 पहले थी हाँ, और 13 अभी हो गई, यानी 16 पोस्ट अभी हो गई है और आगे अभी और है, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। 23 पोस्ट मैकेनिकल की हो गई। हाँ, तो एक एक ब्रांच मतलब सब कुछ है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं कुछ छूटा है जी। फिर देखिए आपका ये सर एक पोस्ट और ईसी, देखिए मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट और है यहाँ। मैकेनिकल सिविल इसमें कॉमन कर दिया सब सर, common कर नेवल आर्किटेक्ट, ओशियन इंजीनियरिंग, Ocean engineering। ठीक है। और इसका फिर से देखिए ईसी का 11 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल का भी एक पोस्ट है ना। सीएस वालों तुम्हारे लिए भी है 3 पोस्ट, तो सबके लिए है। ओके, और अब देखिए यहाँ पे तो हो गया आपका ये यानी कि आपका बीटेक डिपार्टमेंट एक तरह से हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे आइए देखिए एक एक करके ये नॉन टेक की कुछ वैकेंसीज हैं। फिर अब देखिए आपका यहाँ से शुरू हो रहा है कुछ डिप्लोमा से रिलेटेड वैकेंसी। डिप्लोमा की वैकेंसी के बारे में बात करिए सर रवि सर। हाँ, मैकेनिकल से स्टार्ट हो रहा है, फिर से देखिए 14 पोस्ट आपकी मैकेनिकल की, यस सर, 14 पोस्ट। यस सर। अब अगर आप डिप्लोमा और बीटेक दोनों किए हो, डिप्लोमा बीटेक दोनों आपने मैकेनिकल में कर रखा है, तो आपकी वैकेंसी पिछली बार 23 थी सर, और ये 14 14 37 वैकेंसी आपकी, ठीक है। Yes, तो 37 हो गया काम का। मैकेनिकल आपको कितना चाहिए? एक चाहिए रवि सर? हाँ सर। किसी भी कैंडिडेट को एक ही सीट चाहिए, 2 सीट लेके करोगे भी क्या? 2 सीट लेकिन 100 जॉब कर भी तो नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, ठीक है, 2 सैलरी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं सर। अब देखिए आपको ये मैकेनिकल का सिर्फ डिप्लोमा है, देखिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो डिजायरेबल होता है, डिजायरेबल सर अगर लड़कों को पता है, कंफ्यूजन बहुत रहती है। हाँ सर। डिजायरेबल वैकेंसी की बात सर डिजायरेबल में मतलब सर ये है कि आप मतलब एडवांस है अगर आप क्वालिफिकेशन में, ठीक है, जो उनका डिजायरेबल है प्रेफर किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। ये अपने माइंड सेटअप में नहीं रखना चाहिए। खास करके मैं आपको बताता रहता हूँ, मोटिवेशन भी देते रहता हूँ, भाई नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में कभी मत लाइए आप। तो अब देखिए सिविल के लिए भी आ गया, जैसा कि मैंने बताया था। सिविल आ गई, ठीक है। सिविल फिर से हम लोग आ गए। सिविल देखिए वही है बेसिक जो आपका 3 ईयर डिप्लोमा, 60% मार्क, कोई बहुत माइनर डिफरेंसेस रहते हैं बताना। 16 पोस्ट बीटेक लेवल पर थी सिविल की। हाँ सर। और अभी ये 12 इतनी आगे डिप्लोमा लेवल। हाँ सर, ठीक 28 है सर। तो 28 पोस्ट जो है सिविल बीटेक प्लस डिप्लोमा, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों। बिल्कुल सर। अब आप देख रहे हो कि आपके पास है तो मतलब क्या नहीं है, यहाँ पे सब कुछ तो दे दिया है, कोई डिजायरेबल कोई ऐसी चीज नहीं है। ऑटो कैड नहीं है तो परेशान मत होना, ऑटो कैड सीख लो। तो ये नहीं कहना चाहिए कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है तो पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, ये बहाना जो है मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। ये सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए सर, हाँ, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव वे में पॉजिटिव वे में बस। ठीक है। आगे और देखिए सर, इसमें वैकेंसी बहुत है सर। देखिए ईसीई की आपकी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की फिर से ये डिप्लोमा की 7 पोस्ट हैं। सीएस वाले देखिए, इलेक्ट्रिकल की भी 7 पोस्ट आ हाँ, गई, CS एक पोस्ट उधर थी। सीएस के कुछ बच्चे बोलते हैं हमारी वैकेंसी नहीं आती, 7 पोस्ट आई है, बहुत है बेटा। जब अगर नहीं आती उसमें 7 आई है तो बहुत है सर, तो बहुत हो जाते हैं जी। और फिर खैर तो ये नॉन टेक, फिर कुछ नॉन टेक है। फिर देखिए इसके बाद आपका बाकी सब तो यहाँ से खैर आपका आईटीआई वगैरह शुरू हो रहा है, तो खैर जो भी था लगभग आपका यहाँ से हो गया। एक अनुमान के मुताबिक अभी जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, हाँ। उसके हिसाब से अगर सर बात करें ना तो जो है 23 पोस्ट जो है मैकेनिकल की सर, हाँ सर, जो है केवल डिप्लोमा, केवल बीटेक पर। बीटेक और उसके बाद 37 टोटल आई थी, है ना। हाँ। 37 आई थी, तो इसको हम लोग जो है लगभग सर अप्रोक्स 37 पोस्ट जो है अप्रोक्स सर मैकेनिकल की मैं बात करूं, डिप्लोमा बीटेक दोनों मिला के ना, तो वो उसके हिसाब से सर 37 लगभग जो है मैकेनिकल की पोस्ट आ रही है। इलेक्ट्रिकल में सर 7 पोस्ट डिप्लोमा लेवल पे, 1 पोस्ट सर बीटेक के लिए आई थी। तो अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें सर तो 8 पोस्ट है हमारे पास। और हाँ, इससे कुछ और भी है जो है, जब आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और सिविल में भी सर जो है 16 बीटेक का 12 28 है ना। एक वैकेंसी और बतानी है। हाँ सर। इसमें ग्रेजुएट से ग्रेजुएशन, हाँ, कोई सा भी आपने, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे सीएस, चाहे कोई सा भी ग्रेजुएशन हो, चाहे आप बीए ही क्यों ना की हो गलती से, ठीक है। खैर ये अपना टेक्निकल के चैनल है, लेकिन ठीक है हम बता दे रहे हैं सबके लिए, ठीक है। तो आप जो ये जो इस नंबर पे मत जाओ, इसमें सब लोग अपने 25 और जोड़ लीजिए, सभी लोग। हाँ अच्छा, हाँ कुछ और भी थे, तो उसको देखते हैं एक एक करके, ठीक है। वो कहाँ पे वो भी आप लोग देख लीजिए, यहीं आगे आपको मिल जाएगा। जस्ट
देखिए सिविल का खैर ये तो आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसी है। देखिए ये है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आप समझ रहे हो कि सिर्फ ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ परसेंटेज की डिमांड नहीं किया सर, एक चीज ये देखिए, परसेंटेज नहीं डिमांड किया कि अगर कभी मान लो बीटेक लड़कपन में चला गया डिप्लोमा में परसेंटेज नहीं, गलती से कर लिया, हाँ गलती से कर लिया, यहाँ भी गलती भी काम आ जाएगी, यहाँ गलती काम आ जाएगी आपकी कि बस आप जस्ट क्वालिफाई होने चाहिए। बीटेक में तो खैर 50% से नीचे किसी होगा ही नहीं, क्योंकि आपका वहां पे 50% एलिजिबिलिटी होती है पास होने की। डिप्लोमा में भी आपका कुछ ऐसे ही, तो कोई से भी हो। यहाँ पे आपको देख रहे हो कितनी पोस्ट है आपकी, ये 37 पोस्ट कोड है। देख सर ये पोस्ट है आपका 25 पोस्ट है। अब देखिए सर यहाँ पे क्या इसमें कोई डिजायरेबल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो 34 की जगह 25 ऐड कर सकते हैं। हाँ कोई, अरे तो कोई दिक्कत नहीं सर, आगे और भी है, ठीक है, और भी है, सब कुछ यहाँ पे हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें भी आपका आगे कुछ देखते हैं, कुछ और मिल जाएगा, नहीं भी है तो जितना बताया उतना मोर देन सफिशिएंट है। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो खैर अप्लाई करें, प्रोसीजर वगैरह आ गए हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये जो है। इंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जो है, ठीक है, इस पर जाएंगे आप, रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे सारे प्रोसेस होते हैं हर ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वही प्रोसेस लगभग इसमें भी है। जी। और टर्म्स एंड कंडीशन वैसे ही है, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, है ना, और जो भी रूल्स रेगुलेशन एज पर नॉर्म्स रूल्स जो हैं उसी के हिसाब से जी जी एज क्राइटेरिया, ठीक है, जो भी है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं वही है, ठीक है। एक चीज सर क्लियर कर दें आपको कि इसकी लास्ट डेट जो है 13 सितंबर है ना, ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा आप लोग, क्योंकि लास्ट डेट में एक्चुअली देखिए जैसे पेट वाले एग्जाम में क्या हुआ था कि लास्ट 2 डेज में जो है फॉर्म नहीं भर पाए थे, साइट पे लोड इतना ज्यादा हो गया था कि फॉर्म नहीं छूट गया था, हमेशा होता। तो इसलिए मेरा कहना है, हम सर का कहना है कि लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर आप जो है मौका आया उस पर चौका मार दीजिए, ठीक है। देखो कभी कभी हिंदी की कहावतों पे हमेशा नहीं जाया करो, होता है ना, एक हिंदी कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन इस फॉर्म भरने वाले में ये चीज आप दिमाग से हटा दिया करिए। उसमें आप ये होता है कि जब वैकेंसी देखो तभी फॉर्म भर दो, यही होना चाहिए। क्यों सर? यस सर, जब वैकेंसी देखो तभी फॉर्म भर दो, बाद का हमको सोचना ही नहीं है कि हम बाद में करेंगे, जब से उठेंगे सुबह अगले दिन कर देंगे, अगले दिन कर देंगे, तो अंतिम में फिर फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। वो कहते हैं ना सर कि मतलब सोचते ही रह जाते हो फिर, तो वो ऐसी हालत हुई, बस सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और अगर आज आपको लीड करना है तो सोचना तो है ही है, सोचने के साथ साथ उसको करना भी है। आज मैं मोटिवेशन बता रहा था तो मतलब मैंने ये पॉइंट तो शायद छोड़ दिया होगा, तो मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि जो आप सोचे उसको डिजर्व भी करिए, उसको कंप्लीट करिए। केवल सोचने से, ख्याली पुलाव पकाने से मतलब जो है मैं नहीं समझता, ठीक है। उसके लिए उतना जो है अपने आप को डिजर्व भी करना पड़ता है, ठीक है सर। तो जो है, और मेरे ख्याल से अभी तक ये अब ऐसा नहीं है कि सर सिविल की आ रही है तो मैकेनिकल की नहीं आ रही है, मैकेनिकल की आ रही है तो सर इलेक्ट्रिकल की नहीं आ रही है। इवन इसमें सीएस वगैरह, ईसीयू वगैरह का भी जो है इन्होंने जो है अपॉर्चुनिटी दिया है सर, तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है और एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। और इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। आज का हमारा मोटो ये था कि आपको इसके बारे में अवेयर करा दिया जाए, ठीक है। और जैसे जैसे डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी, इसी तरह से यूजफुल और इंफॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके काम की चीजें हम लोग लेकर आते रहेंगे, जो है वही है ना। जेनिक आपके साथ पूरा प्रॉपर बना हुआ है, हर तरह से, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से नहीं, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेक्चर्स मिल रहे हैं, जो भी आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। बस आपको अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रखनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ ना कुछ और बेहतर करते हैं। बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल। हर दिन कुछ ना कुछ एक नया प्लान माइंड में आता है और ये होता है कि अब हमारे बच्चे हैं, उनके लिए और क्या कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब जैसे ये मैंने बताया ना कि आप वैकेंसी की तैयारी कर ही रहे हो, तो बहुत जल्द आपके लिए एक और प्लान लेकर के आने वाले, सरप्राइज रहेगा। मैं अपने लास्ट 2-3 वीडियो से, और सर भी 2-3 वीडियो बात कर रहे हैं, उस सरप्राइज के बारे में बहुत जल्द आपको रिवील किया जाएगा। ओके, तो वो भी चीज आपको मिलेगी। और तैयारी मैंने बताया ना कि सिलेबस जब सर कॉमन है, सिलेबस लगभग कॉमन रहता है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। एक तैयारी
और एक मतलब एक बार आपने प्रिपरेशन की और वैकेंसी आपके पास 4-5 जितनी भी आ जाए सबको आपको मिल रहा है कि नहीं सर? चलिए फिर सर अब बातों को सम अप करते हैं। और सर एक चीज और मैं मतलब हम लोग तो जो यूपीएससी के लिए एई का जो बैच लॉन्च करने जा रहे हैं वो आपको मैं बता दूं कि उसमें जो है हमारी और फैकल्टी ऐड होने जा रही है सर। और सर मतलब सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि हम फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ये मतलब अभी तक जितने भी और भी मतलब चैनल्स देखिए उन लोगों ने पेड हाँ सर। तो अब मतलब उसको सरप्राइज नहीं, मुझे लगता है कि अब हम लोग को ओपन कर देना चाहिए। इनको ये पता होना चाहिए कि अब ये फ्री कोर्स इनके लिए हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मतलब आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि जेनिक आपके लिए दिन रात मतलब सर कितना लगा हुआ है। हम लोग भी कितना मेहनत कर रहे हैं सर आप सभी के लिए। मतलब जो चीजें आपको पेड कोर्स में मिलनी चाहिए वो हम आपको फ्री कोर्सेज में लागू कर रहे हैं। वो भी बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ा रही है। सर के भी लेक्चर्स हैं, मेरे भी लेक्चर्स हैं, मैम्स के भी लेक्चर्स हैं, सबके लेक्चर्स हैं। और आप उनको प्रॉपर देखिए। और उसका सर क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है जिसमें हम बहुत कम टाइम में कई सारे टीचर मिल करके उसको कर रहे हैं। यही इसी सरप्राइज की मैं बात कर रहा था। खैर सर ने रिवील कर दिया, अच्छी बात है। आपको पता नहीं रहेगा तो प्लान कैसे करोगे कि आगे कहाँ टाइम कम है, प्लान कैसे करोगे, शॉर्ट में पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो कहीं नहीं और सोचना है। माइंड में कोई कुछ भी ख्याल आ रहा हो तो उसको हटा दो दिमाग से। और बस इस चैनल के साथ बने रहो। विद इन फ्यू डेज सारी इंफॉर्मेशन विद डिटेल आपको पता चल जाना है। ओके है कि नहीं सर? यस सर। और सर ये मतलब मैं देखता हूँ कि मतलब टेलीग्राम चैनल पर थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं। जबकि टेलीग्राम चैनल पर ही हम लोग जितने सोल्यूशन होंगे, क्वेश्चन के पीडीएफ होंगे, है ना, बड़ी से बड़ी फाइल, जो भी कोर्स आने वाला है उसका सारा इंफॉर्मेशन, पीडीएफ सॉल्यूशन, पीडीएफ नोट्स जो भी है सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। तो उस पे एक्टिव हो जाइए, उस पे ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन्ड कमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको वहां मिलने वाला है। बस आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम में आप अपने आप ही ज्वाइन हो जाओगे। तो इस चीज का मत वेट करो कि चलो हम बाद में कर लेंगे। सिर्फ आपको 2 बार क्लिक ही तो करना है। तो उसमें भी आलस अगर दिखाए तो फिर तैयारी कैसे करोगे? अरे सर अब तो इतनी फैसिलिटीज हो गई है, मतलब हर चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है। हम सब जब पढ़ते थे तो बुक से ही जो पढ़ने को मिल जाती थी, हमारे टीचर जो पढ़ाए। अब तो मतलब इतनी सुविधाएं हो गई हैं सर। अगर इस पर भी हम मतलब एक्टिव ना हो तो ये हमारी सर मैं समझता हूँ कि निकलने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ आपको मिल रहा है। मोबाइल इतने छोटे से रहते थे। तो मैं समझता हूँ सर जितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस पर भी हम नहीं जागते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर मौका और मिल नहीं सकता है। और अपने ऊपर जो लगा हुआ क्वेश्चन मार्क है ना, उसको हटाने का भी इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता मिल सकता है ना सर? आपने जो बताया था ना, वैकेंसीज एक तरह से एक एक करके और आती ही जा रही है, कम नहीं है। ठीक है, और आप लोग बस ये मान के चलो कि हमारा पेपर अगले 2 महीने बाद ही है। ठीक है, वरना बहुत से स्टूडेंट ये भी एक चीज सर सोचते हैं कि एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। तो एडमिट कार्ड अगर 5 दिन 7 दिन पहले आए तो क्या कर लोगे? तो कोई मतलब नहीं सर। वो एक तरह से आप फिर भीड़ बढ़ा रहे हो उसमें और कट ऑफ बढ़ा रहे हो। बस फिर वो एक अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना हुआ, बाकी आपको भी पता चल जाता है कि रिजल्ट हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी बात को और आगे इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। और जो है हम लोग क्लोज किया जाए अब जो है। और जेनिक पर मैं समझता हूँ एक्टिव रही है, जेनिक पर बने रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर कि जेनिक जितना कर रहा है और जितना इनके लिए जो है आप सभी के लिए मेहनत कर रहा है, जो मुझे नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट इतना जो है हार्ड वर्क करेगा। और दिन रात आपके लिए नई नई चीजें प्लान की जा रही है। मैं समझता हूँ सर अगर कोई और प्रॉब्लम है आपको, मतलब कोई अगर आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उसको मैसेज करिए। आप टेलीग्राम पर चैनल जो है पूछ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा है और पक्का ही जो है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो है बहुत अच्छा करेंगे और लग जाइए अपने लक्ष्य के लिए, है ना सर? तो मिलते हैं हम लोग आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।